देखिए, अमित शाह जी दिल्ली से आज आए और दिल्ली में यहाँ आने के पहले प्रधानमंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई थी और तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वहाँ इकट्ठा थे। बातचीत का एजेंडा था कि अगला जो चुनाव है उस चुनाव में चुनौती मिलने वाली है। यहाँ 23 तारीख को जो बैठक हुई थी नीतीश कुमार के न्योता पर, उस मीटिंग ने इन लोगों की नींद जो है उड़ा दी है। और उसी सिलसिले में आज जो है दिल्ली में बैठक हो रही थी जिसमें चर्चा हुआ कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए, संगठन में फेरबदल किया जाए, अन्यथा काम नहीं चलेगा। और उसी पृष्ठभूमि में लखीसराय में आज जो है अमित शाह जी का भाषण हुआ। अमित शाह जी जो बोल रहे थे पलटू राम और भ्रष्टाचार, ये बात जो है खुद नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में अमेरिका से आने के बाद जो है क्या नहीं कहा। ये लोग चाहे प्रधानमंत्री बोलें चाहे गृह मंत्री बोलें, ये सब जो है इनको जो भय हो गया है मन में, ये कि अगली सरकार हम नहीं बना पाएंगे, उस भय की ये बोली निकल रही है। उसी तरह की भाषा जो है बोल रहे हैं। मतलब बताइए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, आज के दिन फिर मणिपुर में हिंसा हो गई और आप बैठे हुए हैं दिल्ली में। आप लोगों ने जो देश की हालत बना दी है, फूट करो राज करो, अंग्रेज़ों से सीखा है आपने। आप मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे अमित शाह जी ने कहा कि जो समतली ज़मीन है जहाँ मैती लोगों की आबादी है उसको आप संभालिए, और जो पहाड़ी इलाका है जहाँ कुकी और नागा लोग रहते हैं उसको हम देखेंगे। मतलब बताइए, आज तक इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई कि एक राज्य में दो तरह का प्रशासन हो। तो राज इन लोगों से नहीं चल रहा है। ये माने होश हवास खो बैठे हैं और उसी में किसी को पलटू राम कह रहे हैं, किसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यही तो कर रहे थे, क्या नाम है, कर्नाटक में भी यही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री जी दोनों ने ये बात कही कि हम 50% प्लस 15 जो है सीट हम वहाँ लेके आएंगे। हिमाचल प्रदेश में यही कहा, यहाँ भी वही कह रहे हैं। 39 सीट मिली थी, सही बात है, 39 सीट आपको मिली थी। किसके बदौलत मिली थी? नीतीश कुमार के बदौलत आपको मिली थी। नीतीश कुमार आज आपके साथ नहीं है। आज लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ मिल गए हैं। याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था। गली गली में आपने धुन फाका था अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। रिजल्ट क्या निकला था ये भी सबके सामने है। इसलिए जो कुछ वो बोले हैं, वो जो एक दिमाग पर जो हार का भय है, उस भय का इजहार उन्होंने किया था, इसके अलावा कुछ था नहीं वहाँ। उन्होंने कहा कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार ने किया, लालू यादव से हटे, फिर आज उन्होंने 20 लाख करोड़ जो भी कांग्रेस हैं, ये सब लोग उनको भ्रष्टाचार के साथ फिर जाके साथ में मिल गए। ये कहने की बात है ना भाई, कल आपने क्या किया था इसका कोई मतलब नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं इस पर सवाल उठता है। नीतीश कुमार आपके साथ थे, उन्होंने महसूस किया कि नहीं साहब, आपके साथ रहने में भी क्या हुआ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं दिया। हमको याद है अच्छी तरह से, जब पटना विश्वविद्यालय में मीटिंग हो रही थी और 100वां वर्षगांठ जो है पटना विश्वविद्यालय का मनाया जा रहा था, नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके ऐसे प्रार्थना किया प्रधानमंत्री जी से कि इनको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दीजिए। नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। ये हालत है। बिहार को आपने उपनिवेश बना करके रखा है। हालत ऐसी है कि बेईमानी हो रहा है। सारा का सारा पैसा जो है वो गुजरात की ओर जा रहा है। इनके आने के पहले गुजरात में इन्वेस्टमेंट होता था 3% सालाना, और अभी जो है 14% सालाना हो रहा है। यही स्थिति है। तो यहाँ जो है आपके साथ कौन रहेगा, क्यों रहेगा? आप देश में आग लगा रहे हैं, लोगों के बीच में फूट पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिक आधार पर आप गोलबंदी कर रहे हैं। पूरे देश में आपने जहरीला माहौल बना दिया है। आपने बिहार के लोगों को भी सब बात दिखाया था कि हम नीचे से आपको वहाँ ऊपर पहुँचाएंगे। आज स्थिति क्या है भाई बिहार की? क्या आपने इन्वेस्टमेंट दिया है? जोड़ रहे हैं कि इतना हमने चूल्हा दिया, इतना हमने घर दिया। ये क्या है भाई? चूल्हा सिलेंडर खरीदने का लोगों के पास पैसा नहीं है। कहीं इस्तेमाल हो रहा है? पहली बार जो आपने दिया सिलेंडर, उसके बाद जिस ढंग से दाम बढ़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उसका नतीजा हुआ कि वो समझिए कि अगरबत्ती दिखाने वाली हालत जो है हो गई है। ये स्थिति है। झूठ पर कितने दिनों तक खेती चलेगी? इसलिए अभी जो गोलबंदी हो रही है वो गोलबंदी इन लोगों के दिमाग पर सवार है, और उसी ये में जो है प्रलाप ये लोग कर रहे हैं। बिहार में गुंडा राज है, जंगल राज है, बालू
राज है। वही बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे? यहाँ ये रामराज है। यहाँ बोलने का के पीछे क्या है? यही है कि जो चुनाव अगला है, वो चुनाव में एक भय जो इनके मन में पैदा हुआ है, इसलिए इस तरह की भाषा कर रहे हैं। इनके कहने से, इनके सर्टिफिकेट देने से कोई मानेगा कि फलाना चोर है और फलाना साधु है? आप में इतनी अगर साहस है तो आप अदानी का मामला जो है क्यों नहीं जांच करा देते? तमाम पार्टियां कह रही हैं, और ईडी से और सीबीआई से नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने के लिए कह रहे हैं कि संयुक्त संसदीय दल से आप जांच करा लीजिए। वो भी आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप बहुत पाक साफ हैं और सचमुच आपने नाजायज़ ढंग से अदानी का समर्थन नहीं किया है, आपके समर्थन के बगैर वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, तो आपको जांच कराने में डर क्या है भाई? इसलिए इस सब अपना छुपाना और दूसरे पर झूठा आरोप लगाना, यही इनका काम है।